अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी करने को कुछ भी नहीं था, कल का व्लॉग नहीं आ सका इस वजह से, क्योंकि कुछ भी नहीं था और मसरूफ़ियत भी थोड़ी सी थी और इस वजह से कुछ बना नहीं सकी हूँ। तो ये मुझे काफ़ी फिर रिक्वेस्ट थी और काफ़ी कहा गया कि आप सूप बना दें। तो आज था ज़रा ठंड वाला टाइम और भाईजान जो हैं वो आए हैं, बड़े भाई, और उन्होंने कहा कि जल्दी से सूप बनाओ कि वेदर रिक्वायरमेंट है। तो अभी जो घर में जो कुछ था मैंने उसी से ही जल्दी से जो है वो मैंने कहा कि चले मैं बनाती हूँ। तो ये क्विक वाला है और मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर एक वीडियो भी इसकी भी प्रॉपर ही दी है, लेकिन आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो इसी तरीके से मैं हमेशा बनाती हूँ और आप इसको देखें और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पर मैंने पानी रख लिया है और अब मैंने यहाँ पर घर में जो थी वो मेरे पास कह लें कि चिकन की जो है वो गर्दनें पड़ी हुई थी और साथ कुछ उसके जो थे वो थाई के पीस थे कुछ ऐसे, और वो जो थे मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने फ़ौरन से फ्रीज से वो निकाले। और ये मैं यखनी के लिए अक्सर रखते हैं हम लोग अपने मंथली कि यखनी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये यखनी के लिए थे, तो मैंने जल्दी से इसको निकाले और मैंने कहा कि चलें जी सबसे पहले तो मैं यखनी बना लूँ। और मेरे पास अभी कीमा नहीं था, मैं ज़्यादातर कीमे से बनाती हूँ, कीमे को श्रेड करवा कर आप अच्छे तरीके से, और उसको जो है उसी तरह आप कीमा डाल दें इसकी जगह। अगर जो कीमे से बनाने लगे हैं तो वो इस चिकन की जगह कीमा डालें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। मैं हमेशा कीमे से बनाती हूँ, लेकिन आज मेरे पास अभी कीमा नहीं था और भाई ने कहा कि जल्दी से बनाओ, तो मुझे इसी से बनाना पड़ा। तो जी पानी को उबाल आने दें, उबाल आते ही ये इस तरह हर एक के ऊपर आएगा। आप कीमा बनाएंगे तो उसके ऊपर भी वाइट लेयर आएगी, और अगर हम यखनी इस तरीके से बनाते हैं तो इसके ऊपर भी ये लेयर आती है। तो आपको इसको छानने से अच्छे तरीके से निकाल देना है। मैंने जी गाजरें ली थी, मेरे पास 2 बड़े साइज़ की गाजर थी जिसको मैंने अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया था। कॉर्न जो थे वो भी मैं जो है वो ख़ुद घर में बॉईल करती हूँ। ये भाई जो हैं बाहर जिस तरह वो छली रेत वाला होता है ना, उस तरह वो भून कर देते हैं। तो ये आप भाई जो हैं जल्दी से जाके वहीं से लेकर आए थे, और बाकी वाइट पेपर और चिकन पाउडर और नमक तो मेरे पास था ही। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पानी को अच्छे से अच्छा उबाल आ रहा है, जितना अच्छा उबाल आएगा उतनी अच्छी गलेगी और उतनी जल्दी जो है वो श्रेड भी हो जाएगी। तो ये जी मैंने इसके बीच में थोड़ा सा नमक डाल दिया है और नमक के साथ साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा जो है आप कह लें चिकन पाउडर डाला है। और चिकन पाउडर जो है वो थोड़ा सा नहीं डाला, नमक जो है वो मैंने 1 चम्मच डाली थी, और वाइट पेपर जो है वो मैंने 1.5 चम्मच डाला था। आप ब्लैक पेपर ना डाला करें क्योंकि उससे एक तो कलर जो है वो ख़राब हो जाता है, और दूसरा ये कि ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो इतनी तेज़ भी सूप में अच्छी नहीं लगती है। तो जी बाकी चिकन पाउडर रहा और इसकी जो है 2 चम्मच आप डाल दीजिए, क्योंकि नमक को थोड़ा कम ही रखना है क्योंकि चिकन पाउडर में ऑलरेडी नमक होता है। तो ये देखें जी मैंने अच्छे तरीके से डाल के अब इसको मिक्स कर दिया, और अभी भी मैं इसको पकने दूँगी अच्छे तरीके से। इसको 1-2 उबाल और आने दूँगी और इसमें मैं फिर डाल दूँगी गाजरें, और जिस तरह की मैंने श्रेड करके रखी हुई थी और गाजर मैंने इसके बीच में डाल दिया, और अच्छे तरीके से मैं अभी इसको भी करूँगी और इसको मैं दम पर रख दूँगी, और साथ साथ इसको बॉईल इसी तरीके से आता रहेगा। और आज गैस थोड़ी बेहतर थी तो इसलिए बड़ा अच्छा सा इसको बॉईल और इस बड़े अच्छे से इसको बन रहा था। तो ये अच्छे तरीके से हो जाए। तो कैसे हैं आप सब और कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग्स, और जो आते हैं उनको ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें, मेरे चैनल को आगे भी शेयर करें, और मैं आपके लिए इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा व्लॉग जो है वो लेके आऊँगी। तो यहाँ जी मैंने अपनी एक मशीन निकाल ली थी, ये बहुत जो है वो यूज़फुल है। तो जी यहाँ पर मैं कॉर्न्स को थोड़ा सा शेड करने वाली हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको सेट कर लूँ और इसको मैं अब शेड करके आपको दिखाऊंगी भी। थोड़ा बहुत शेड ही करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये अभी बहुत पूरे दाने हैं, तो थोड़ा थोड़ा टूट जाएं, ज़रा थोड़े थोड़े से शेड हो जाएं तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। तो जी ये मैं अब करूँगी, साथ साथ आपको मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो वेदर जो है वो उसकी समझ ही नहीं आ रही कि आजकल क्या हो रहा है, कभी ठंड हो जाती है, कभी तेज़ धूप आ जाती है, और पता ही नहीं चलता। पल में जो है वो ज़ुकाम नज़ला शुरू हो जाता है और नॉर्मल हो जाते हैं थोड़ी देर से भी। तो फिर बहरहाल इससे बच कर रहें, ये बहुत डेंजरस भी है, अच्छा नहीं है। और साथ साथ इन चीज़ों को पिया करें, अच्छा रहता है, एक तो सुकून मिलता है बॉडी में और वो अच्छा रहता है। तो ये जी मैं अच्छे तरीके से इसको अब जितना शेड करना चाहूँगी मैं उतना कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ खड़ी शेड कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलें आपको ये भी मैं दिखा देती हूँ साथ साथ।
और ये जी मैंने कर लिया जितना मुझे चाहिए था, जिस तरीके से मुझे चाहिए था। अब ये हो गए हैं और मुझे अब इसी तरीके से ये जो है मैं इसमें पानी में डाल दूँगी जो सूप बन रहा है उसके अंदर। और साथ साथ मैंने ये अभी तक मसाले रखे हुए हैं कि अगर मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ी तो तब मैं, अभी मैंने इसको दम दिया हुआ है और अभी ये अच्छे तरीके से बॉयल आ रहा है। मैंने इसको ज़रा भी जो है वो आंच जो है वो ढीली नहीं रही, कितने अच्छे तरीके से बॉयल आ रहा है, इसी तरह आने देना है। ये क्योंकि थोड़ा सा बन रहा है तो इस लिहाज से थोड़ा ही रह जाएगा अभी इसको अच्छे तरीके से। और यहाँ जी आज आपको मैंने रोशनी के लिए जुगाड़ किया और मैंने अपनी रिंग लाइट जो है वो इस तरीके से रखी हुई है। बड़ा स्टंट करना पड़ता है, एंजो नहीं बन जाते व्लॉग, तो बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए और फिर एक सेटअप चाहिए होता है और इतनी खूबसूरत आवाज़ें जो होती हैं उनको कवर करने के लिए फिर वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो यहाँ जी पचका हुआ था, मैं बड़ी बन रही थी बहुत बड़ी शेफ़ राहत। और फिर ये यहाँ क्या हुआ जी कि मेरे से थोड़ा सा सूप जो है वो गिर गया था, लेकिन कोई नहीं, मैं फ़ौरन क्लीन कर भी लिया था। तो ये जी होता रहता है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गल्लें होती रहती हैं। तो जी अच्छे से आपने इसको भी मिक्स कर लेना है। हमेशा कॉर्न दूसरे वाले लीजिएगा और घर में बॉईल कीजिएगा। अगर बॉईल हुए हुए बाहर से मिल जाते हैं जिस तरह फ्रोज़न होते हैं तो वो भी बेटर है, क्योंकि ये तो बस अब बाहर से ले आए थे तो मुझे अब। और यहाँ जी मैं इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव लगाऊंगी। मिर्चों को सिरके में डाल के रखी हुई हैं और इसको फिर मैं इसके डालूंगी। यहाँ मैंने अपनी जितनी भी चिकन थी वो अच्छे तरीके से हो गई थी, मैंने निकाल दी है और इसको मैं श्रेड करके बीच में डाल दूँगी। और यहाँ मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी और फेंटने के बाद फिर मैं बताऊँगी कैसे इसके अंदर डालना है आपको। तो चिकन आपने निकाल लेनी है और इसको फिर श्रेड कर लेना है। अगर कीमा होगा तो वो तो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ चिकन थी तो मुझे ये निकालनी पड़ी। तो यहाँ जी मैंने निकाल के चिकन वापस डाल दी और अभी मैंने इसका चूल्हा आस्था कर दिया था और अब मैं करूँगी इसका चूल्हा तेज़। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अंडे मैंने कर लिए और यहाँ मैं अब कॉर्नफ्लावर जो है वो लेना, आधा गिलास ले लीजिए, ठंडा पानी लेना, कभी भी गर्म पानी मत लीजिएगा। और यहाँ मैं 2.5 चम्मच डालूँगी पहले कॉर्नफ्लावर की भर के और फिर मैं देखूँगी कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। और मुझे ज़रूरत पड़ी थी इसके बाद, क्योंकि आपको अपने सूप के मुताबिक देखना है कि कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ 2.5 चम्मच मैंने भर के ले ली, लेकिन इसके बाद 1.5 चम्मच मैंने और भी डाली थी और मैंने वो और थोड़े पानी में डाली थी, ये तो हाफ़ गिलास पानी में डाली थी। यहाँ आ गए हैं जी मेरे भैया जान, तो उन्होंने कहा है कि लाओ आप डालती जाओ तो मैं यहाँ चम्मच चलाता हूँ। तो फिर मैंने कहा चलें ये भी आपको उनका हाथ शाथ दिखा दूँ कि वो मेरे साथ हैं। तो ये जी उन्होंने मुझे कह रहे हैं कि एक धार वाली तरह तरीके से डालो। तो ये जी एक धार से ही आप लोगों को भी कॉर्नफ्लावर डालें और एक साइड पे डालते जाना है ताकि चम्मच जो है अच्छे तरीके से हिल सके। तो यहाँ जी अंडा भी आपको इसी तरीके से डालना है और अंडे के बाद आपको अच्छे से चम्मच हिला लेना है, रुकना नहीं है इस बार, क्योंकि एकदम से लम्स जो है वो बन जाते हैं और वो बहुत अजीब से बन जाते हैं। फिर अंडे को वापस अपनी जगह पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो लिहाजा आपको चम्मच चलाते रहना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुसलसल भाई जो हैं वो साथ चम्मच चलाई जा रहे हैं और इसको भी हम चलने देंगे। और नीचे चूल्हा जल रहा है जो अच्छे तरीके से हो रहा है। तो मुझे कॉर्नफ्लोर की और ज़रूरत पड़ी थी और यहाँ 1.5 चम्मच मैंने पानी में डाल दिया था और डाल के मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करके और अब मैं आपके सामने दोबारा से डाल दूँगी। ये देखें, और ये मैंने डाल दिया है और अब जो है वो आप ख़ुद भी देखेंगे कि एकदम से जो है वो थिकनेस आ गई है जिस तरीके की मुझे चाहिए है। और ये बहुत 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 मज़े का बना था, क्योंकि मैंने फ़ौरन से जाके सबसे पहले मम्मी को दिखाया था। और यहाँ जी मैं अब सिरका जो है और मिर्च जो है वो बीच में डाल दूँगी और थोड़ी सी छोड़ दूँगी, क्योंकि वो भाई को चाहिए, उन्होंने कहा था कि मैं अपने बाउल में डालूँगा तो थोड़ी सी छोड़ देना। तो जी यहाँ जी आप देख रहे हैं आपके अच्छे तरीके से, और अभी हम इसे खपने देंगे। जितने अच्छे तरीके से खपेगा बॉईल होता जाएगा और जितना होगा ये उतना ही मज़े का बनेगा। और हम लोग ये देखें जैसे जैसे मैं चम्मच हिला रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ, तो ये देखें अभी जितना होगा, अगर थिकनेस और भी चाहिए तो आप इसको और अभी पड़े रहने दें। हमें जितनी थिकनेस चाहिए थी उसके मुताबिक हमने रख दिया है। और क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जब कॉर्नफ्लोर डाल दो तो फिर ये बहुत थिक हो जाता है और एक हार्ड शक्ल अपना लेता है। तो यहाँ जी आ गए हैं टन टना बल्ले बल्ले, और भल्ले आ गए हैं जी। दही भल्ले भाई गए थे बाहर किसी काम से, तो वापसी में भल्ले लेके आ गए। तो ये है जी हमारा सूप डन। तो यहाँ मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। और ये जी मैंने थोड़ी सी स्माइली बना दी है, खुश रहें प्यार बांटे। तो ये जी यहाँ पर भी ऐसा है, खुश रहिए और प्यार बांटे। तो होप सो आपको मेरी व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करेंगे तो फिर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह हमेशा मुस्कुराते रहें और मेरे व्लॉग्स को इसी तरह लाइक करते रहें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।